कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, जब उनसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर सवाल पूछा गया और सवाल यह था कि प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर क्यों नहीं बोलती, तो इमरान मसूद ने कहा, क्या प्रियंका गांधी पीएम है? प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए ना, फिर देखिए कैसे जवाब देती हैं इंदिरा गांधी की तरह। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके आई थी ना, ऐसे ही प्रियंका गांधी भी जवाब देंगी। इमरान मसूद ने भले ही अलग संदर्भ में यह बयान दिया हो, लेकिन बीजेपी को इसमें कांग्रेस का अंदरूनी क्लेश दिख रहा है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी में कि कांग्रेस के भीतर असल में राहुल गांधी बनाम प्रियंका गांधी चल रहा है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के अंदर भी राहुल हटाओ प्रियंका जी को लाओ का नारा चल रहा है। इस पूरे संवाद को डिटेल में सुनने से पहले इमरान मसूद का अनकट बयान। प्रियंका गांधी ने एक बात उठाई, हालांकि प्रियंका गांधी की इस पे आलोचना भी हो रही है कि वो तो गाजा की और उसकी भी बातें करा करती थी और आज इस तरीके से बात कर रही है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी अपने लिए राजनीतिक मौका तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इमरान मसूद ने सवाल के जवाब में जो कहा है इसका अर्थ ऐसा नहीं निकाला जाना चाहिए। इन सब के बीच इस पूरे मामले में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि प्रियंका के लिए ऐसी मांगें उठती रहती हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दे कुछ और हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि लोग उन्हें भी राजनीति में देखना चाहते हैं। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हम। और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल। जब सारी सवाल आपको हम ही से पूछने कि साहब बांग्लादेश पे भी आप बोलो, कोई बलात्कार कहीं हो रहा है आप बोलो, कहीं कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है आप बोलो, जब जवाब ही हमें देने तो लाइए सरकार भी हमें दे दीजिए। इनके बस की तो नहीं है सरकार चलानी। ठीक बोला हूं। प्रियंका गांधी जी के पिता, उनकी दादी, उनके परदादा वर्षों तक देश की सत्ता संभाले तो देश का कल्याण नहीं हो पाया, तो अब प्रियंका जी जब कांग्रेस समाप्त हो रही है तो वो क्या कल्याण करेंगी? वैसे चर्चा में सिर्फ प्रियंका गांधी हो ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी चर्चा में हैं और इसकी वजह है दिल्ली से करीब 6000 किलोमीटर दूर बर्लिन में राहुल गांधी का बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। वैसे तो राहुल गांधी ने यहां कई बातें कही हैं, लेकिन 3 बातें काफी अहम हैं। पहली बड़ी बात, बीजेपी संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बड़ी बात, देश की संस्थाओं पर कब्जा करके उनका इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने बर्लिन में वही बात कही जो मुद्दे वो देश की संसद में उठा चुके हैं, यानी संकेत साफ है, राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर पॉलिटिकल बैटिंग करना चाहते हैं। We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman
is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. लेकिन इस बयान से बीजेपी बहुत गुस्से में है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए देश और संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम नेता हैं, वो देश के संविधान और संस्थाओं को अपशब्द कहते हैं। And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. अभी जर्मनी की जमीन पर गए थे, अब वहां भी जाकर देश को अपमानित कर रहे हैं। उनकी एक प्रथा है, देश में रहेंगे तो देश के संविधान को गाली देंगे, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को गाली देंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करेंगे। लेकिन जब बिहार देश के बाहर जाते हैं तो देश को ही गाली देते हैं। ऐसे युवाओं को युवा आप कह नहीं सकते। ऐसे लोगों को सजा देने का समय आ गया है। बिहार की जनता ने सजा दिया। जो वोट की चोरी का आरोप लगाते थे, जनता ने वोट की चोट ऐसा लगाया कि बिहार से जो भागे हैं तो अब जर्मनी में जाकर बसे हुए। Did he say anything which is not known to the rest of the world already? Did he say anything which the BJP doesn't know and feel guilty about? Well, everyone knows that what's happening in India is an attack on democracy. Nothing wrong in exposing it. विपक्ष की बुद्धि देश विरोधी नेताओं की तरह हो गई है, अलगाववादी नेताओं की तरह हो गई है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को विदेशी धरती से निशाना बनाना, सत्ता वियोग में विचलित हो जाने के कारण इस जन्म में अब प्रधानमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी, ऐसा मान करके हताशा और निराशा में दिया गया श्री राहुल गांधी जी का जो जर्मनी की धरती से बयान है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा गैर जिम्मेदार नेता देश की सियासत पे जनता ने कभी नहीं देखा। राहुल जी लोकतंत्र, संविधान, निर्वाचन प्रक्रिया, जो भी भारतीय संविधान के ढांचे की अनिवार्य अंग है, उस सब पर प्रहार करने का काम किया है। कि हमारा यही कहना है कि देश के बाहर जाकर देश के जो भी अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई चीजें हो, देश के बाहर देश की बुराई करना या कुछ चीजें बोलना वो उचित नहीं है। बिकॉज अभी तक की प्रैक्टिस और प्रेसिडेंस रहा है कि देश का कोई भी जिम्मेदार आदमी जब विदेश में जाता है, चाहे वो मंत्री हो या लीडर ऑफ अपोजिशन हो या जिम्मेदार कोई आदमी होता है, तो हमारी देश की छवि और हमारे देश का जो इज्जत है उसको बरकरार बनाए रखना चाहिए। वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन न कहें और कहे कि वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा और फॉल्स नैरेटिव्स हैं। जब भी वो विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। अगर उन्होंने सिर्फ भारतीयों से, भारतीय छात्रों से बोल देश की सच्चाई बताई है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद जाकर बाहर विदेशों में ये कहने लगे थे कि हमको भारतीय होने में शर्म आती थी। राहुल गांधी ने संस्थाओं के मामले में तो सरकार की आलोचना की ही, चीन से तुलना करते हुए सरकार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी तबाह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास उत्पादन की क्षमता है लेकिन अनुकूल माहौल नहीं। The Americans dominated that. Look around you, you'll see that pretty much everything that you're using is made in China. And that, at least for a country like India, is a problem. We have the capability to produce, we have the population to produce, we have the cost structure to produce, but we've just not done it.